उत्तरांचल में हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव था, उसी के आसपास में जैन धर्म का प्रभाव था। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म में आपको अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का महत्व ज्यादा था कि हम हिंसाएं न करें। यह सैनिक पर लागू नहीं होता है, सैनिक उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको तो दिखाया जाता है कि हम एक सेकंड की गलती करेंगे तो हमें मार देगा, इस वह सेकंड हमारे से जाएगा, हम उस सेकंड का उपयोग करें, हम सतर्क हैं, अलर्ट रहे, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए हम एक एक मिनट एक एक सेकंड अपना महत्व रखें। उसको ये शिक्षा नहीं दी जाती है तुम हिंसा मत करो तो अहिंसक बनो, उसको ये शिक्षा नहीं दी जाती है। वो तो ये सिखाया जाता है कि तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटी है, तुम्हारी बहन है। इसी तरह से इस देश में लाखों बहनें हैं, लाखों माताएं हैं, करोड़ों के शब्द में भाई बहन है। उनकी रक्षा करने के लिए अगर तुमको शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाओ। तो अपनी सुरक्षा करते करते अगर तुमको शहीद हो जाए उसके लिए उसको एक बार महत्व दिया जाता है, शहादत की जाती है। और ये सब तो धार्मिक चीजें हैं। गांधी जी बुद्ध को मानते थे, उस प्रभाव में चले गए। आज भी समझा आप जाएंगे संसद में बुद्ध का फोटो है, वहां आपको पृथ्वीराज चौहान का फोटो नहीं होगा, वहां महाराणा प्रताप का फोटो नहीं होगा। अकबर को रख देंगे, वो अकबर को महान कह देंगे, महाराणा प्रताप को महान नहीं करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी कमी है कि हम देश की भारत की जो महानता थी उसको छिपा दिया गया है, क्योंकि इतिहास को उन लोगों ने लिखा है। और 70 वर्ष की आजादी के बाद हम अभी तक से हमने इतिहास को बदला नहीं है। अभी तक से गीता रामायण में जो श्लोक घुसाए गए हैं, अंग्रेज विद्वानों ने गीता में श्लोक घुसा दिया है, रामायण के श्लोक घुसा दिया है। अब ये नहीं सोचते कि रामायण में शुद्ध गवार ढोल पशु नारी, इसको तुलसीदास नहीं लिख सकता है, लेकिन तुलसीदास के नाम से उस पर झगड़ा कराने के लिए लिखा दिया गया है। आज उसका महत्व लेकर के एक समाज आपको कहता है कि हम निम्न वर्ग रहे हैं, हम क्षुद्र। गांधी जी तो सबको जब कह दिए तुम हरिजन हो, हरि के जन हो, तो फिर उसको आप परिचय देने में एक क्यों लिखवाते, तू लिखो किस जाति के, तुम्हें फैसिलिटी मिलेगा, तुम अपनी जाति लिखोगे तब। वो नाम बदल के वर्मा शर्मा सिंह तो बन गया, लेकिन जब नौकरी करने के स्कूल में जाने के लिए वो सिंह नाम शर्मा के सामने लिखेगा हरिजन, अपने जाति लिखेगा चमार मुसलमान, तब तो उसको नौकरी मिलेगी। फिर तो तुम तो इसको बात गांधी लेन नहीं कहता है, हरिजन है, ठीक है, भगवान को भी संतान है। ये सब चीजें राजनीति के है। राजनीतिक लोग सदियों से हमें आपको शोषण करते हैं। पुराने जमाने में राजा तो होता था, लेकिन राजा को जो मिनिस्टर होते थे वो राजनीतिक होते थे, उन लोगों ने गुलामी को आने दिया। आजकल ऐसा ही है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं है, वो एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में जो विभिन्न तरह के लोग हैं, ये देश को खाने के लिए, देश को बांट खाने के लिए, देश का शोषण करने के लिए ये वोटिंग परंपरा आई है। अगर सेना, एक सभ्य सेना को दे दिया जाए तो देश सुधर जाएगा। अधिक नहीं, एक नियम बना दे कि आपको हम 5 साल 7 साल से ज्यादा समय देते हैं, देश को सुधार, देश को संविधान के अंदर ले जाएंगे। कि उनमें शहादत, उनमें शहीद होने की क्षमता है, वो मरने के सकते, वो अपने हित के लिए नहीं काम करेंगे, वो राष्ट्र के हित करके। लेकिन राजनीति के कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका अधिकार छिन जाता है। इसलिए सेना को भी अपने अंदर रखेंगे। साधु महात्मा, अगर हम लोग साधु महात्मा हो गए, हम लोग उनको अच्छा सलाह देंगे, जब करो ये करो, तो कहेंगे मेरे लिए पूजा करो, मेरे लिए पूजा करो तो आपके लिए धन है, हेलीकॉप्टर से आपको धन पहुंचा देंगे। हाँ, तो वो बाबा बिक जाता है, थोड़े से पैसे के लिए बिक जाता है, अपना आश्रम मठ मंदिर बनाने के लिए बिक जाता है। अमीर लोग आएंगे, कहें कि हमारे लिए पूजा पाठ कीजिए, हम आपका आश्रम मठ मंदिर बना देंगे, तो उसका ज्ञान विज्ञान बिक जाता है। इसलिए जो लोग परंपरागत कथा कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कथा किया कि परीक्षित की मोक्ष मुक्ति मिल जाए, लेकिन आजकल कथा किया जाता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। एक हफ्ता कथा कहने से आपके टीवी पर तो हजारों लोग, सैकड़ों पर तो कथा कर रहे हैं, कभी टीवी सुनने वालों को कभी मोक्ष मुक्ति मिलेगा? लेकिन हम भी के चले जा रहे हैं, फंसते उसी परंपरा में चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं, विचारों का ढोना। हाँ, हम अरे बाप रे, टीवी बंद हो जाएगा, सारी धार्मिक संस्थाएं बंद हो जाएगी,
रामदेव जोगी नहीं, व्यापारी नहीं बनते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन आज उनको देखिए, उन्होंने जिस जोगी बने, आज समाज के एक पिलर बने, अब एक व्यवसायी बन गए। तो सब साधु यही देखता है कि वो आपको हर जड़ी बूटी बेच करके 40,000 करोड़ के मालिक बन सकते, तो हम 1 आध करोड़ के मालिक क्यों न बन जाए? आपको एक परंपरा के गलत, ये संविधान में नहीं है। साधु का धर्म है। आपको साधु का धर्म सेवा है, साधु का धर्म है ज्ञान देना है, साधु के धर्म है सोते हुए को जगाना है। लेकिन जब हम आपको हमारे पास आते हैं, हम आपसे क्या मेरा एक ग्राहक है, तो ग्राहक समझ करके डील करेंगे तो आपका शोषण करेंगे, कुछ भी बताएंगे आपका शोषण करेंगे। इसी तरह से साधु महात्मा के पास जो आते हैं वो ग्राहक बनकर, उनके लिए ग्राहक है, उनके लिए सेवक नहीं है। वो उसमें धर्म में विश्वास है, लेकिन इनको ये प्रतीक्षा है कि इससे हम क्या ले सकते हैं। जन्मदिन मनाते हैं तो कोई कहता है कि हमको पंखा दे दीजिए, हमको फ्रिज दे दीजिए, हमको एयर कंडीशन दे दीजिए। जन्मदिन मना रहे बाबा जी, अपना सैकड़ों लोग आपको फ्रिज, एयर कंडीशन, पंखा लेकर दे रहे, तो व्यवसाय है आपको। इन सब चीजों से इस देश में बचना मुश्किल है, क्योंकि यह एक परंपरा बन गई।